एक दफ़ा खर्च करके चीज़ जब हम घर ख़रीद कर ले आते हैं, अगर इसकी प्रॉपर केयर और संभाल ना की जाए तो वक्त से पहले ख़राब और रीयूज़ के काबिल नहीं रहती। फर्दरमोर कुछ चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, बट थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ हम इनको खुद से तैयार करके अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और ज़रूरत भी। तो देखते हैं आज ऐसे कौन से आइडियाज़ आपका वेट कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah। ये काफ़ी साल पहले इस तरह के टिफ़िन बॉक्सेस घर में मौजूद हुआ करते थे। ये मेरी मदर इन लॉ का है, काफ़ी देर का पड़ा हुआ था, अब यूज़ में नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे और फैंसी टिफ़िन बॉक्सेस आ चुके हुए हैं। आई होप आपके घर में भी इस तरह के होंगे। तो आज ये मैंने निकाला तो मैंने कहा इसका मैं किस तरह से और रीयूज़ कर सकती हूँ। एक और मेरे पास भी था तो वो उसमें मैं अपना फूड स्टोरेज भी कर लेती हूँ, बट ये एक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा देखते हैं इसके साथ हम किस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहला आइडिया है कि हम लेज़ी सूजन जो है बाज़ार में इतनी महंगी मिल रही होती है और जिसको रोटेटिंग ट्रे भी बोलते हैं, और मुझे काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा था। तो मुझे तो ये आइटम्स बहुत वर्किंग लगती है, इस पर ईजी अप्रोच भी होती है। तो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो हमने टिफ़िन बॉक्स का एक ऊपर वाला लिड ले लिया, उसमें ये मैंने पर्ल्स डाल दिए, घर में होते हैं। तो इस तरह से सिंपली इसका मैं इसके अंदर बॉक्स रख दूँगी तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। और फिर इसके अंदर मैं कोई भी किचन से रिलेटेड अपने जो बॉटल्स हैं जो इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाएं तो मैं ये रख दूँगी। तो इन बॉटल्स को रखने के बाद अब आप देखें कि किस तरह से ये रोटेट कर रही है। ये जो रोटेटिंग ट्रेज होती हैं ना, ये एट टाइम्स इनको रोटेट करके चीज़ को पिक करना ईजी होता है, एक्सेस ईजी हो जाती है और देखने में भी अच्छी लग रही होती हैं। तो इस तरह से कैबिनेट में मैंने इसको रख दिया, तो रोटेट करके जब भी मुझे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं ईजीली पिक कर लूँगी और इसको रख भी दूँगी। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया, हमारी लेज़ी सूजन भी बन गई और हमारा शौक़ भी पूरा हो गया। नेक्स्ट आइडिया हमारा रीयूज़ ऑफ ओल्ड सॉक्स को लेकर है। अब जैसे कि विंटर स्टार्ट हुआ है, आपने डेफिनेटली अपनी वार्डरोब को सॉर्ट आउट तो किया होगा और बहुत सारी इस तरह की सॉक्स निकली होंगी जो कि काफ़ी यूज़ भी हो चुकी हैं या एक आधी गुम हो चुकी है और उनके मटेरियल्स भी ख़राब हो चुके हैं कुछ सॉक्स के, जो कि रीयूज़ के काबिल नहीं है। तो हम चल कर देखते हैं कि इनको हम किस तरह से अपने फर्दर यूज़ में ला सकते हैं। इनको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले तो आपने एक लंबे साइज़ की ना सॉक्स ले लेनी है, उसको आपने अपना ये झाड़ू लेना है और उसके ऊपर अगर आप उसको फिक्स कर देंगे ना तो आप यकीन करें घर के इतने छोटे छोटे काम इजीली क्लीनिंग आप कर सकते हैं ना, कि जहाँ पर हमारी एट टाइम्स अप्रोच इजी नहीं हो रही होती, हमारी हेल्पर्स नहीं काम कर रही होती, तो हम खुद से ही इसको इस तरह से सिंपली इसके ऊपर चढ़ाएंगे और इसके इस एक साइड पर हम एक रबर बैंड फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले ना, कहीं से ये उतर ना जाए। तो जब इसके ऊपर मैं रबर बैंड फिक्स कर लूँगी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर लेती हूँ खुद से ही, मुझे हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारी ये कबर्ड्स होती हैं, उनके नीचे ये हेल्पर्स जो होती हैं ना बहुत ढीठ होती हैं, ये काम बहुत नज़र चुरा के करती हैं, तो नीचे तक अप्रोच नहीं होती उनकी। तो ये काम फिर मैं खुद कर लेती हूँ इसके साथ। अब ये देखें आप कि अगर ये डेली सफाई हो रही हो तो इस तरह तो नहीं होता ना, तो इस तरह ये धोखा दे जाती हैं। तो अब मैंने इस तरह इसकी क्लीनिंग कर ली। अब ये हमारे डोर्स के ऊपर के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, उनकी भी क्लीनिंग एट टाइम आसान नहीं होती, तो इस तरह से यहाँ क्लीनिंग भी हो जाती है। समटाइम्स हमारी दीवारों के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे स्पाइडर वेब्स इस तरह के से लग जाते हैं। तो ऐसे होता है कि सीढ़ी के बिना भी काम हो जाए और हाइट तक हमारी अप्रोच भी इजी हो जाए। तो इस झाड़ू के साथ और इस सॉक्स की मदद से ना हमारी ये अप्रोच इजी हो जाती है और हम ये स्पाइडर वेब्स इजीली रिमूव कर लेते हैं। सिमिलरली हमारी ट्यूब लाइट्स होती हैं, वो वाइट होती हैं, तो उनके ऊपर ऊपर जो गंद होता है ना उसको हम ईजिली वाइप कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो फैंसी लाइट्स होती हैं उनको भी हम इस तरह से आराम से उनके अंदर भी, उनके साइड्स पे भी ईजीली खड़े खड़े ही उनको क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी अलमारी के नीचे सफाई होती है, सिमिलरली हमारी अलमारी के ऊपर भी इस तरह से सफाई हो जाती है, जो कि हम काफ़ी दिनों के बाद करते हैं तो काफ़ी गंद इकट्ठा हुआ होता है इस तरह से, लेकिन हमारी अप्रोच जो है वो ईजी हो जाती है इस तरह से। तो ऐसे मैंने एक ही सॉक्स के साथ आप देखें कितनी मैंने क्लीनिंग कर ली। हेल्पर डेली जो अपने काम तो कर जाती है एक दफ़ा, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कभी घर में गेस्ट आने होते हैं, शाम को दोबारा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे ये वाइट टाइल्स हैं मेरी, तो मुझे दोबारा से क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है शाम के टाइम। तो मैं क्या करती हूँ कि वाइपर के ऊपर इस तरह से जो ओल्ड सॉक्स होती हैं ना
उनको चढ़ा लेती हूँ, थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना ये फ़र्श इस तरह से वाइप कर लेती हूँ। तो किसी किस्म की कोई जो बारीक सी कोई डर्ट होती है, वैसे तो मोटा गंद तो नहीं होता शाम के टाइम, लेकिन बारीक सी डर्ट साफ़ हो जाती है। इसी तरह हमारी ये शूज़ होते हैं, उनके बॉक्सेस तो होते ही हैं उनको संभालने के लिए, फिर उसके अंदर ये पॉलीथीन्स भी होते हैं। तो हमारे महंगे वाले शूज़ होते हैं या उनके ऊपर इस तरह से मोती सितारों का काम हुआ होता है, फैंसी होती हैं, फॉर्मल वेयर्स होती हैं, तो इस तरह से हम उनको संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे ये बॉक्सेस नहीं होते या हमारे पास पॉलीथीन्स नहीं होती जिनके अंदर हम इनको इस तरह से रख सकें, या हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम इन बॉक्सेस को रख सकें। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ओल्ड सॉक्स ले लेते हैं। जैसे ये मेरा एक अच्छे वाले मेरे शूज़ हैं और उनके ऊपर ये इस तरह काम भी हुआ हुआ है और ये हैं भी ब्रांडेड, तो इनको मैं, इनके लिए डिब्बा अगर नहीं है तो इनको मैं किस तरह से संभाल सकती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, एक सॉक्स ले लूँगी कोई भी अपनी जो मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, तो इस तरह से एक एक, क्योंकि इनके ऊपर नग लगे हुए हैं तो ये एक दूसरे के साथ रब करके भी ये रिमूव ना हो जाए। तो महंगे वाले शूज़ होते हैं तो आप इनको बार बार ख़रीदना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह के मटेरियल की सॉक्स जो कि थोड़ी लूज़ होती हैं ना, उनके अंदर इनके एक एक पैर को डाल के मैं ईज़िली रख दूँगी। तो इस तरह से अपनी कैबिनेट में मैंने बाकी देखें इनको पॉलीथिन में रखा हुआ है। अगर पॉलीथिन आइटम्स ना हो तो आप सॉक्स को रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके जूते जो हैं बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे और किसी किस्म की कोई आपको टेंशन नहीं आएगी। सो दिस वॉज माई टूडेज़ कॉन्टेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज भी बता दें कि आज किस सिटी से आप देख रहे हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।